आगरा में बिहार चुनाव की गूंज, एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जश्न। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है, जिसका उत्साह आगरा में देखने को मिला। आगरा के ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नृत्य किया, आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर खुशी का इजहार किया। पूरे कार्यालय परिसर में विजय के नारों और देशभक्ति गीतों की गूंज सुनाई देती रही। कार्यकर्ताओं ने इस प्रचंड जीत को सबका साथ, सबका विश्वास की जीत बताया और कहा कि बिहार की जनता ने विकास और सुशासन की राह चुनी है। कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि ये परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और एनडीए के सकारात्मक कार्यों पर जनता की मोहर है। वहीं विपक्ष द्वारा लगातार ईवीएम और प्रशासन पर लगाए गए आरोपों को लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने कड़ा प्रहार किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब जब चुनाव में विपक्ष हारता है तब तब वे ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, जबकि देश भर की जनता चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भरोसा करती है। भाजपा नेताओं का कहना है कि बिहार के नतीजे देश के राजनीतिक माहौल का संकेत हैं और आने वाले चुनाव में भी जनता विकासवाद को ही चुनेगी। आगरा में देर शाम तक जश्न का माहौल बना रहा और कार्यकर्ता एनडीए की जीत को ऐतिहासिक बताते रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से संवाददाता बनवारी लाल के साथ। बिहार में बहार और पुनः एनडीए सरकार, ये गठबंधन, हमारा जो गठबंधन था वो राजनीति में नहीं, राष्ट्रनीति का गठबंधन था और राष्ट्रनीति फिर से जीती है। बिहार की जनता का धन्यवाद, आदरणीय नीतीश कुमार जी का धन्यवाद, आदरणीय चिराग पासवान जी का धन्यवाद, उपेंद्र कुशवाहा जी का धन्यवाद, जीतनराम मांझी जी का धन्यवाद और बिहार के वो देवतुल्य कार्यकर्ताओं को चरण वंदना करके उनका स्वागत करता हूं, जिन्होंने एनडीए की जीत के साथ साथ मोहर लगाई है राष्ट्रभक्ता पर, मोहर लगाई है सुशासन पर और मोहर लगाई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर और पुनः आज बिहार में सरकार बनी है। मैं निश्चित तौर पर बिहार ने पूरे देश को संदेश दे दिया है कि बिहार एसआईआर के साथ है, पूरा देश एसआईआर के साथ है। अब चोर चोर मौसेरे भाई जो ठगबंधन करके बैठे थे अपने बिलों में घुस गए हैं। आज जिन्होंने बिहार को लूटा, चाहे वो चारा घोटाले के माध्यम से हो, चाहे आतंकवादी आतंकी शक्तियों के माध्यम से हो, आज उन्हें पुनः नकार दिया जनता ने और बिहार की इस जीत पर हमारे आगरा महानगर के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारा पूरा नेतृत्व, हमारे जिलाध्यक्ष प्रशांत जी, पूनिया जी और हमारे समूचे। देखिए, बिहार के अंदर जो चुनाव हुआ था उसके आज चुनाव परिणाम निकला है और बिहार की जनता ने एक रिकॉर्ड, एक इतिहास बनाया है। वहां की जनता ने एनडीए को बहुमत देकर के 2 से 2 सीटें अपने मोदी जी और नीतीश कुमार पर जो विश्वास जताया, सबका साथ, सबका विकास और विश्वास का जो नारा है उस पर जनता ने विश्वास किया है और विपक्ष को पूरी तरह नकार दिया है और 2 से 44 में से 2 से 2 सीटें अपनी भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन है एनडीए उसको मिली हैं और 36 पर बाकी सब सिमट गए हैं। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के उत्थान के लिए काम करती है, सबका विकास का नारा, सबका विकास करती है, इस वजह से बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई। विपक्ष लगातार हमलावर है एसआईआर के द्वारा, इस तरीके को ये तो हमलावर इस वजह से रहेंगे कि इनका जो फर्जी वोट था जो बांग्लादेश से, पश्चिम बंगाल से, बांग्लादेश से जो रोहिंग्या जो आए थे, ये उनको वोट देते थे, उनका जो सारी सुख सुविधाएं सरकारी योजना का लाभ पहुंचाते थे, उनका वोट लेते, इसी के आधार पर बीच में की जीत से पूरे भारतवर्ष का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एनडीए का कार्यकर्ता उत्साहित है और इस जीत का श्रेय, यह जीत है सुशासन की, यह जीत है विकास की, यह जीत है नारी सशक्तिकरण की और यह जीत है अंत्योदय की। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस मूल तंत्र को भी इस जीत का मुख्य आधार मानता हूं। यह जीत है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की। यह जीत है उन विरोधी लोगों के तमाचा मारने पर जिन्होंने देश की तमाम सरकारी एजेंसियों पर निरंतर कुठाराघात किया है और इस देश की जनता जनार्दन को झूठे पुलंदों पर खड़े होकर भ्रमित करने का प्रचार किया। ऐसे लोगों को बिहार की जनता जनार्दन ने तमाचा मारकर उन्हें भूलपूर्व जवाब दे दिया है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के पक्ष में हुआ है,
निश्चित तौर पर ये एक ऐतिहासिक जीत है। 200 से प्लस हम पार करने वाले हैं और निश्चित तौर पर आगामी चुनावों पर इसका असर होगा। और जिस तरह से विरोधी दलों ने, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस तरह से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का काम, भ्रमित करने का काम इन विरोधी ताकतों ने किया है, आज उन्हें सचूर जवाब मिल गया है और निश्चित तौर पर जीत एनडीए की हुई है, भारतीय जनता पार्टी की हुई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हुई है।